राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं राम कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए देर ना करते हुए हम आपको सुनाते हैं राम कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किसके लिए बनाई है? माता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचरने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मलिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें दोनों को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनहारियां पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबनी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया। बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डावड़ी अपने घर को चली गई। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडनी सब खोटा कहाँ से करके लाई है? डावड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्वी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो ना कर दिया, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन लो। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे को बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। ये देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा है? ये सुन, मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। चंदन चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम धाऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तुमने सहायता की, हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेगा।
सीता जी ने राम कथा सुननी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाए राम, किंकर की दांतून लाए राम, ठंडा जल भर लाए राम, सह परिवार पधारो राम, झुंगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाए राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाए राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाए राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाए राम, झुक झुक पाव लागो राम, निखरता रोवन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सोए राम, झालर पंखा डोले राम, हमें राम तुम्हें है राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जय श्री राम, बोले पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाए राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चरखो राम, जो भाए सो लाए राम, मन में धोखा रखना पाए राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर चली गई। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरे पन्ने का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडनी हीना झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी की उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उन्हीं की कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गए। तब बहू ने कहा, माताजी कहानी का उद्यापन बताओ। माताजी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होएगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाना जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू, 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा दिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माताजी मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आया। 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान रिम झिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले जा, माता जी को ले जा, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले जा, अड़ोसी पड़ोसी को ले जा। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में नंद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं। बहू सीता जी को बोली, माता जी हमारी नंद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, ये टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगी, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल
सीता जी माता जी से राम कथा सुनी। मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उनका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेंगे उनको उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबों को विमान में बिठा दिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता जी माता जी से राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम धाऊ राम मनाऊ, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।